फ्रेंड्स, वेलकम टू हरियम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो खासकर बन रहा है उन लोगों के लिए जिनका बैलेट में नाम आ चुका है एंड दे आर बिट ऑफ कंफ्यूज्ड कि पहले अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, जब सब कुछ पूरा हो जाए और फिर हम फाइल करें, क्योंकि हमारे पास जैसे 24 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट। तो अब 24 तो मत ही माने, क्योंकि इंडिया के हिसाब से वो उनका टाइम आ गया, तो 23 माने। सो 23 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट अकॉर्डिंग टू द इंडियन टाइमिंग। तो वो उस चीज़ में चल रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है, हम सब अपना फुलफ़िल कर लें एंड देन विल फाइल आवर केस। तो यही चीज़ आपको वोट विच इज़ द करेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइम टू फाइल दिस वीज़ा, स्पेशली 403। 462 पे भी एप्लीकेबल होता है, बट अभी हम इसमें 403 की बात कर रहे हैं। मतलब कोई भी बैलेट बेस्ड वीज़ा है, उसके लिए किस टाइम पे आपको फाइल करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल आपको एक क्रिस्प इन्फॉर्मेशन देंगे इसमें, जो एक की बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रांट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बैलेट वीज़ाज़ होते हैं, दीज आर नॉट ओपन वीज़ाज़। ओपन मतलब ऐसा नहीं है कि ये थ्रू आउट ओपन रहते हैं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ है, आपकी प्रोफाइल चेक होगी और ग्रांट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये लिमिटेड नंबर ऑफ वीज़ाज़ हैं, ये आप अपने बात ध्यान में रखें बिल्कुल। 403 की बात करें तो 3000 वीज़ाज़ हैं, 462 की बात करें तो 1000 वीज़ाज़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 403 की, जिसका अभी रिसेंटली पीछे बैलेट में नाम आया था। तो 403 के हिसाब से आपके पास 23 अप्रैल तक टाइम है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड्स, राइट। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा हैं 462 के मुकाबले। एक तो इसमें आपका इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें आपको 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा कि लोग पीसीसी करते हैं, भई मैंने पीसीसी अप्लाई किया हो, जब तक नहीं आएगा मैं अप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है। एक ये कॉमन फैक्टर है। दूसरा, वो कहते हैं कि हमने अभी इंग्लिश टेस्ट देना है, वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक नहीं अप्लाई करूँगा, ठीक है। तीसरा, उसके बाद हेल्थ चेकअप आता है। चौथा, उसमें फ़ंड्स का होता है। देयर आर मैनी, दीज आर 3 और 4 मेन थिंग्स जिसके लिए लोग डिले करते हैं कि ये हो जाए फिर करते हैं, राइट। अब मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि डिले क्यों नहीं करना चाहिए और व्हाट इज़ द सोल्यूशन, ठीक है। तो डिले इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें दिस इज़ बैलेट बेस्ड वीज़ा। हमने पिछले वीडियो में भी ये समझाया था कि आपको इस वीज़ा में अपनी सीट ब्लॉक करनी है जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना, जितना पॉसिबल है आपके पास, ठीक है ना। हम तो कहेंगे जैसे बैलेट में आया नेक्स्ट डे आप फाइल कीजिए, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। अब नो डाउट इसमें आपके पास इंग्लिश टेस्ट नहीं होगा, फंड्स का थोड़ा 1-2 दिन लगेंगे, उसका 1-2 दिन टाइम लीजिए एंड देन फाइल इट। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज ये क्या होता है कि अगर आपने इसको ब्लॉक नहीं किया, ठीक है, आप उस वेट में लगे हैं कि सारी चीज़ें कर लूँ, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ हम क्लियर करते हैं, पीसीसी रिक्वायर्ड नहीं है, दैट इज़ नॉट एसेंशियल। जो लिखा जाता है वही नहीं है कि आपने सारा रट के वही करना है। पीसीसी सिर्फ उस केस में लगता है जिसमें आपके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस पेंडिंग है या आप किसी कोर्ट केस में इन्वॉल्व हैं। अगर आप ऑल क्लियर हैं तो एक करेक्टर डिक्लेरेशन फॉर्म है ऑस्ट्रेलिया का, उसकी हम डिटेल नीचे दे देंगे। वो लगता है 2 पेज का फॉर्म है, उसमें डिक्लेयर करना होता है करेक्टर कि हमारे अगेंस्ट कोई ऐसा केस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है एंड वी आर ऑल क्लीन, ठीक है। तो वो भी चलता है। पीसीसी तो ऑन डिमांड है अगर वो मांगेंगे, ठीक है। तो कई लोग पीसीसी के चक्कर में डिले, तो इसको तो इग्नोर करो, ठीक है। दूसरा, कई इंश्योरेंस के चक्कर में लगे, इंश्योरेंस भी अभी नहीं चाहिए इसमें, इंश्योरेंस ग्रांट के बाद चाहिए। अब तीसरा आते हैं इंग्लिश टेस्ट के ऊपर। इंग्लिश टेस्ट मैंडेटरी है, बट उसके लिए आपको मैंने विंडो बताई है कि कब देना है वो, तो उसके लिए वेट करते नहीं बैठे ना, वो हमने क्लियर किया था लास्ट वीडियो में कि इंग्लिश टेस्ट कब देना चाहिए। वो आप जाके चेकआउट कीजिए, हम नीचे इसमें दे देंगे ऊपर स्टिकर में, सही है। उसको हम ऐसे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो ना तो आपको पीसीसी की वेट करनी है, ना आपको इंग्लिश टेस्ट के लिए वेट करनी है, तो वाई यू आर डिलेइंग। अगर आप ऐसे बैठे रहे लास्ट डेट तक तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अभी इस स्टेज पे ऑलमोस्ट हाफ जो सीटें हैं ब्लॉक हो चुकी हैं, अभी कुछ ही बची हुई हैं, ठीक है ना, 3000 में से। अब उसकी भी अगर आप वेट करते रहेंगे और कोई अगर पहले फाइल लगा गया उसके नाम पे, वो ब्लॉक हो जाती है सीट। मींस जैसे अगर आपने आज फाइल कर दी तो आपके नेम के अगेंस्ट हैप आईडी जनरेट हो जाएगी, जिससे आप हेल्थ चेकअप करवाएंगे। तो वो जब तक, अब वो आपके नाम पे ब्लॉक्ड है सीट, जब तक आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका डिसीजन नहीं हो जाता, वो सीट आपके पास रहेगी अनटिल एंड अनलेस आपका ग्रांट नहीं होता या रिफ्यूज़ होता है, या आप कुछ ऐसी कोई गड़बड़ी कर देते हैं जो उनको समझ नहीं आई। मतलब कहने का मतलब डिसीजन क्लियर होना चाहिए, तभी वो आपके नाम से हटेगी, अदरवाइज़ आपको वो वीज़ा मिलेगा। अब अगर आप डिले करते हैं,
ठीक है, लास्ट डेट तक बैठे रहे तो हो सकता है कि जो ये 500-800 सीटें बची हैं इनको कोई और जैसे दूसरे फेलो जो हमारी बात सुन रहे हैं या इनको पहले से नॉलेज है या वट एवर इट इज़, या उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट जल्दी अप्लाई कर दिया तो उनके नाम पर सीट्स ब्लॉक हो गई। सपोज 3000 की 3000 सीट्स ब्लॉक हो चुकी हैं और आप अभी तक वेट में बैठे हो कि हमारा अभी पीसीसी आ जाए, हमारा अभी टेस्ट क्लियर हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, और आपने सीट ब्लॉक नहीं की। तो आप लास्ट डेट पे जब आप फाइल तो कर पाओगे, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई इशू नहीं है, फ़ाइल हो जाएगा आपका। लेकिन फ़ाइल करने के लिए, आगे ग्रांट करने के लिए आपका केस बिल्कुल पीछे लग जाएगा लाइन में। आपको ग्रांट तब होगा वीज़ा जब ये जो ब्लॉक करके बैठे हैं सीट्स, इनका क्लैरिफाई नहीं हो जाता। अगर इनमें से ये ऑल क्लियर है, इनके पास सारा कुछ है और इनको ग्रांट हो गया तो दैट सीट गॉन, राइट। और ऑन द अदर हैंड इनमें से कोई ऐसा भी होंगे, नो डाउट हो सकता है कि वो इनएलिजिबल हैं, उनके पास कुछ नहीं है, उनका कोई चक्कर पड़ जाता है डॉक्यूमेंटेशन का, तो वो फिर वो वहाँ से इनवैलिड हो गए या रिफ्यूज़ हो गए, फिर वो सीट वैकेंट हो गई, वो आपको मिलेगी। अब वो मिलने का चांस बहुत कम होता है, राइट। सो दैट इज़ द रीज़न वी आर सेइंग कि जितनी जल्दी पॉसिबल है आप अपना फाइल सबमिट कीजिए एंड ब्लॉक इट। बाकी आपके ये सवाल रहेगा कि कब सबमिट करना है, बाद में भी आप डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हो। 40-50 दिन का तो प्रोसेसिंग होता ही है, ठीक है ना। टू बी वेरी ज़्यादा आपको अगर सेफ्टी चाहिए तो आप हेल्थ चेकअप जो है, हेल्थ चेकअप हमेशा कहते हैं कि सबमिशन के बाद करना चाहिए क्योंकि उसमें आपका हैप आईडी साथ में कनेक्टेड रहता है। अब इस पर भी हमने पहले बात की थी 462 को लेके, इसके लिए भी अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, राइट, हम बना देंगे। बाकी बात वही है कि यूजुअली बाद में करना चाहिए और बाद में जब करोगे तो वो आपके नाम के साथ आपके एप्लीकेशन का लिंक्ड रहता है। उसमें भी आपको 28 दिन मिलते हैं हेल्थ चेकअप के लिए, 28 डेज़ इफ़ यू नो दैट, ठीक है। तो वो 28 डेज़ में जब तक आप हेल्थ चेकअप नहीं कराओगे आपकी फ़ाइल प्रोसेसिंग की क्यू में नहीं लगेगी। तो वो भी एक आपके पास विंडो है, उसमें आप अपना इंग्लिश का टेस्ट भी दे सकते हो, फंड्स अरेंज करने हैं फंड अरेंज कर सकते हो। एक बार आपने सबमिट कर दी फाइल तो ये सारी चीज़ें आप उस विंडो में कर सकते हैं। जैसे सब कुछ हो गया आप हेल्थ चेकअप दीजिए, 2 दिन में वो क्लियर होगा, आपका लाइन प्रोसेसिंग में लग जाएगा। सो वाई टू वेट? सो द क्लियर क्रिस्प मैसेज ऑफ दिस वीडियो इज़ डोंट डिले इन दिस वीज़ा, राइट। डॉक्यूमेंटेशन जो बेसिक है वो आपकी होनी चाहिए, डिग्रीज होनी चाहिए आपके पास, सारा बाकी फंड्स भी बाद में अरेंज हो जाते हैं। आप जस्ट एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, वो हम आप अगर आप मीटिंग रखोगे, मीटिंग आप बुक कर सकते हो, उसमें बताएंगे कैसे इसको मूव ऑन करना है, राइट। तो कीप दिस इन माइंड एंड डोंट डिले, राइट, ये आपके लिए ही है, ठीक है ना। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में अभी है तो कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए, वी विल रिप्लाई। और अब यूट्यूब ने कमेंट्स के लिए वॉइस भी शुरू किया है, तो हम ट्राई करेंगे कुछ मैसेजेस साउंड फॉर्म में भी हम आपका रिप्लाई करें। टाइम का ज़रूर उसमें रहेगा, एवरी मैसेज कैन नॉट बी रिप्लाइड बाय वॉइस बट विल ट्राई, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब जरूर करें।